एक बार वन विभाग की टीम जंगल से कई शेरों को पकड़ कर ला रही थी, लेकिन एक नन्हा शेर चालाकी से रास्ते में ही बच निकला और भटकते भटकते उसे बकरियों का झुंड गुजरता हुआ दिखाई दिया। फिर नन्हा शेर भी उनके साथ शामिल होकर चल दिया और बकरियों के साथ ही रहने लगा। जहां बकरी जाती वहीं नन्हा शेर जाता, और जो बकरी खाती वही नन्हा शेर खाता। कुछ ही समय में उसका चलना फिरना खाना सब बकरियों जैसा हो गया। इस बच्चे को सपने में भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो एक शेर है। होता भी कैसे, उसने कभी शेर देखा ही नहीं था। न वो कभी शेर की तरह लड़ा, न वो कभी शेर की तरह दहाड़ा। वो तो बस एक झुंड के पीछे पीछे अपना जीवन बिता रहा था। समय के साथ साथ वो बच्चा एक जवान शेर बन गया, लेकिन बकरियां भी उससे डरती नहीं थीं। जैसे वो बकरियों का आदी हो गया था, वैसे ही बकरियां भी उसकी आदी हो चुकी थीं। फिर एक दिन एक बूढ़े शेर ने उस झुंड पर हमला किया। बकरियां इधर उधर भागने लगीं, लेकिन उस बूढ़े शेर को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। जब उसने एक बड़े से जवान शेर को बकरियों के साथ भागते हुए देखा, एक बार तो उसे लगा कि मुझे देखने में धोखा हो रहा है। लेकिन ऐसा क्या धोखा होगा कि शेर बकरियों के साथ घास चरने लगे। फिर अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए बूढ़े शेर ने एक दिन बकरियों वाले शेर को पकड़ने की ठानी। जब बूढ़े शेर ने उस जवान शेर को पकड़ा तो वो बकरी की तरह मिमियाने लगा और उसका पूरा शरीर डर से कांपने लगा। बूढ़े शेर ने बोला, अरे बेवकूफ, मुझसे डरते क्यों हो? जवान शेर रोते हुए बोला, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैं एक मासूम बकरी हूं। बूढ़े शेर को समझने में बिल्कुल देर नहीं लगी कि मामला क्या है। बूढ़ा शेर उस युवा शेर को खींचकर झील के किनारे ले गया और बोला कि रोना बंद करो, देखो पानी में हम दोनों दिख रहे हैं। पहले मेरा चेहरा देखो, फिर अपना चेहरा देखो। पहले मेरा शरीर देखो, फिर उस पानी में अपना शरीर देखो। जैसे ही उस युवा शेर ने पानी में देखा, वो हैरान रह गया। उसने पहली बार देखा कि वो एक बकरी की तरह नहीं बल्कि एक शेर की तरह दिखता है, और उसका शरीर बहुत बड़ा और ताकतवर है। कुछ ही पलों में उसने अपने अंदर शक्ति और विश्वास महसूस करना शुरू कर दिया। अचानक उसका सीना चौड़ा हो गया और उसकी चाल भी बदल गई। युवा शेर ने बहुत तेज दहाड़ लगाई। उस युवा शेर की दहाड़ सुनकर पूरा जंगल कांप उठा। उस शेर के अंदर बकरी का डर, कमजोरी पूरी तरह गायब हो गए। अब जवान शेर ने खुद को पहचान लिया। जैसे ही उस शेर के अंदर आइडेंटिटी यानी स्वयं की पहचान बदली, वैसे ही मात्र कुछ ही क्षणों में शेर की पूरी जिंदगी बदल गई। दोस्तों, बाहर की दुनिया केवल हमारे अंदर की दुनिया का प्रतिबिंब है। जैसी हमारी सेल्फ आइडेंटिटी होती है, वैसी ही योग्यता हम विकसित करने लगते हैं। सेल्फ आइडेंटिटी कैसे बनती है? आइडेंटिटी यानी हमारी पहचान हमारे कई सारे बिलीफ सिस्टम का गुच्छा है कि भाई मैं तो भेड़ हूं और इतनी ही ताकत है मुझ में, और मैं इसी तरह का सस्ता जीवन जीने वाला हूं। हम जिन लोगों के साथ समय बिताते हैं, उनके बिलीफ सिस्टम भी अपना लेते हैं। इसी तरह जीवन के अनुभव और पास्ट एक्सपीरियंस से हमारी आइडेंटिटी बनती है। जिंदगी बदलने के लिए आपको आइडेंटिटी बदलना है। आइडेंटिटी इतनी पावरफुल है, एक बार आप खुद को पहचान लो कि मैं जो सोच सकता हूं वो कर सकता हूं, तो एक्शन लेना आसान हो जाता है। आइडेंटिटी कैसे बदलेगी? आइडेंटिटी बदलने के लिए जरूरी है कि कंफर्ट जोन से बाहर निकले। कंफर्ट जोन वो जगह है जहां हम खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं, लेकिन वहीं पर हम अपनी असली क्षमताओं को नजरअंदाज करते हैं। कंफर्ट जोन में रहकर हम अपने सपनों को हकीकत में बदलने की सोच भी नहीं पाते। हमारे अंदर जो काबिलियत, आत्मविश्वास और साहस छिपा हुआ है, उसकी पहचान तब तक नहीं होती जब तक हम अपनी सीमाओं को पार नहीं कर लेते। तब तक हमारे सामने से झूठ और डाउट्स का पर्दा भी नहीं उठेगा और हमको पता नहीं चलेगा कि अरे मैं तो पहले से ही वो इंसान हूं जो मैं हमेशा से बनना चाहता रहा, और वो सारी योग्यताएं मेरे अंदर पहले से ही थीं। बस जरूरत थी एक कदम आगे बढ़ाने की और खुद पर भरोसा करने की। आइडेंटिटी कैसे बदलना है? जो भी आप बनना चाहते हो वो मान लो कि आप पहले से ही बन चुके हो। जैसे अगर आप बहुत सफल व्यापारी बनना चाहते हो तो आंखें बंद करके देखो कि वो आप बन चुके हो। आपकी बड़ी कंपनी है, आप कई सारे लोगों के बॉस हो, आपका समय कीमती हो गया है, आपसे लोग मिलने के लिए समय ले रहे हैं। जब आप आंखें खोलोगे तो आपका मन करेगा कि मैं बिल्कुल समय बर्बाद ना करूं। इसी तरह विजुअलाइजेशन, एक्शन और रेपिटिशन से आइडेंटिटी बदली जाती है।
और ऐसे ही हम एक एक आइडेंटिटी बदलकर जीवन बदल सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। आपको इस कहानी से क्या सीखने मिला, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसी ही और कहानी देखने के लिए पीसफुल कर्मा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और ऐसे ही मुस्कुराते रहिए।